नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों वर्षफल इस बार थोड़ा-सा लेट बना रहा हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। वर्षफल में हम इस समय बात कर रहे हैं कुंभ लग्न की बात करेंगे आज। वर्षफल मैं लग्न के आधार पर बता रहा हूं, मैं राशिफल या वर्षफल जो भी है मैं लग्न के आधार पर ही बताता हूं। तो इसीलिए आपकी अगर चंद्र राशि कुंभ है तो इस वीडियो से कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। अगर आपके लग्न में 11 नंबर लिखा है या आपका कुंभ लग्न है, यानी आपके लग्न में कुंभ राशि है, तो ही आपका कुंभ लग्न हुआ और कुंभ लग्न के आधार पर मैं भविष्य कथन कर रहा हूँ। लग्न आधारित राशिफल जो होता है वो चंद्र राशि से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा ऑथेंटिक मुझे लगता है। आप भी इसे अनुभव में लेंगे तो समझ पाएंगे कि आप चंद्र राशि से भी राशिफल देखिए, लग्न से भी देखिए, आपको अंतर स्वयं महसूस होगा, समझ में आएगा। आइए बात करते हैं राशिफल की, वर्षफल की। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात समझने जैसी ये है कि हम इसमें 4 बड़े ग्रहों को कंसीडर करते हैं, शनि, गुरु, राहु और केतु। और संजोग से ये चारों बड़े ग्रह इस वर्ष राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जबकि सबके एक राशि में रहने का समय अलग अलग है। राहु केतु एक राशि में 1.5 वर्ष रहते हैं, शनि 2.5 वर्ष रहते हैं और बृहस्पति 1 वर्ष रहते हैं। लेकिन संजोग ऐसा बैठ रहा है कि 29 मार्च से लेकर 18 मई तक 2 महीने के अंदर चारों बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे निश्चित तौर पे। 29 मार्च को शनि सबसे पहले राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद 14 मई को करेंगे बृहस्पति और 18 मई को राहु और केतु। तो आइए अब क्रमवार समझते हैं। सबसे पहले आपके व्यक्तित्व की बात करते हैं, आपके लग्न की बात करते हैं। तो इस समय लग्न आपका निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं मेजर चेंज से गुजरेंगे इस साल। कारण यह है कि सबसे पहले तो शनि यहाँ पर ऑलरेडी विराजमान हैं। तो शनि जहाँ होते हैं, जहाँ देखते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ के प्रति जागरूक बनिए, जिम्मेदार बनिए और मेहनत ज़्यादा कीजिए। शनि इन्हीं चीज़ों के कारक हैं। जब आप ये नहीं करते हैं तब शनि आपको दुख और पीड़ा देते हैं, क्योंकि शनि दुख और पीड़ा के कारक भी हैं और हार्ड वर्किंग के कारक हैं। हार्ड वर्क करेंगे तो दुख और पीड़ा नहीं होगी, हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो दुख और पीड़ा होगी। ये शनि के डोमेन है। तो शनि लग्न में आपका, अब ये कहते हैं कि आप 1 महीना 29 मार्च तक आप स्वयं के प्रति जिम्मेदार बनिए, हेल्थ के प्रति जिम्मेदार बनिए और अपने जीवन के जो भी आपके महत्वपूर्ण डोमेन है, जो भी आपका महत्वपूर्ण कार्य फील्ड है, उसके प्रति आप जिम्मेदार बनिए और एफर्ट लीजिए, स्वयं से इनिशिएटिव लीजिए और मेहनत ज़्यादा कीजिए। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है बृहस्पति का गोचर। बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को और वृषभ राशि से मिथुन राशि में आ जाएंगे आपके पंचम स्थान में, तो वहां से नवम दृष्टि से वो लग्न को देखेंगे। बृहस्पति जहां भी देखते हैं वहां के फल को बढ़ा देते हैं। अच्छा या बुरा का निर्णय नहीं करते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चूंकि लग्न आपका व्यक्तित्व है तो आपका व्यक्तित्व आकर्षित हो जाएगा, प्रभामंडल आपका बढ़ेगा, आपका प्रभावशीलता बढ़ेगी, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाएगा, लोग आपको पसंद करेंगे। और हो सकता है कि आप हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाएं, आप जिम जाने लगें, व्यायाम करने लगें और अपने हेल्थ के प्रति आप काफ़ी अवेयर हो जाएं। इसके अलावा बृहस्पति जो है डिवाइन ब्लेसिंग्स के कारक हैं और लग्न हमारा हमसे हमारी हर चीज़ से जुड़ा हुआ होता है, यानी हम व्यक्ति के तौर पर हर बातें हमसे जुड़ी होती है। तो संपूर्ण विकास, संपूर्णता के साथ में जो उन्नति है वो बृहस्पति डिसाइड करते हैं कि अगले 1 साल 14 मई के बाद आपके जीवन में संपूर्ण उन्नति का क्रम जो है वो जारी रहेगा। तीसरे महत्वपूर्ण ग्रह यहाँ पर हैं राहु, जो कि 18 मई को यहाँ पर जब राशि परिवर्तन करेंगे तब उनका प्रभाव आपको दिखाई देगा। 18 मई को राहु और केतु राशि चक्र में पीछे चलते हैं। तो अभी जो राहु मीन राशि में है, ये एक घर पीछे आके आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे, आपके लग्न में आ जाएंगे। तब इस समय में राहु जहाँ भी होते हैं वहाँ के प्रति आपको भगाते हैं, दौड़ाते हैं, उन भावों के प्रति आपको मोह माया देते हैं। अब लग्न आप खुद हैं, लग्न आपका हेल्थ है, लग्न आपका स्वभाव है, तो कहीं ना कहीं आप हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होंगे, खुद के प्रति ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे और खुद से प्यार करेंगे, खुद के पीछे भागेंगे और खुद को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे।
अगर ये महत्व पॉजिटिव दिशा में है तब बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये आप इसे ईगो के तौर पर लेते हैं और अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है, केवल खुद का महत्व देते हैं और किसी रिश्ते को कोई महत्व नहीं देंगे, तब इस समय यही राहु आपके लिए कष्टकारक हो जाएंगे। तो राहु को बैलेंस फॉर्म में, किसी भी ग्रह को बैलेंस फॉर्म में, संतुलित स्थिति में ही आपको एडॉप्ट करना है, उसके अच्छे बुरे दोनों पहलू को। एक तरफा अगर आप चीजों को करेंगे तो कोई भी ग्रह आपको पीड़ा देने लगता है। अगर राहु संबंधी कोई पीड़ा आपको होती है 18 मई के बाद, अगर आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा थॉट देते हैं, बहुत ज़्यादा विचार देते हैं, क्योंकि राहु के पास सिर्फ सर है, तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं राहु वाले लोग। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार आता है, आप बहुत चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, या किसी चीज़ के पीछे आपको दीवानापन, पागलपन छा जाता है, ये बहुत ज़्यादा आप एकदम डिप्रेशन भी राहु दे सकते हैं अगर आपका विचार बहुत बढ़ गया, है ना, एंजाइटी वगैरह भी राहु देते हैं। ये सब चीज़ें अगर राहु के बैड इफेक्ट अगर आपको मिलते हैं, 1.5 साल के लिए राहु यहाँ आएंगे 18 मई के बाद, तो उस स्थिति में आप राहु के लिए एक सूखा नारियल बहते जल में जरूर बहाइएगा। अमावस्या के दिन जौ का दान कर सकते हैं राहु के लिए, और इसके अलावा माँ सरस्वती की पूजा की जा सकती है। और इन सबसे बढ़ के उपाय है मेडिटेशन। प्राणायाम से राहु और केतु सबसे बेहतरीन ढंग से अलाइन होते हैं, सबसे अच्छे ढंग से व्यवस्थित होते हैं। 7 ग्रह होते हैं, 9 सारे ग्रह होते हैं, 7 चक्र अलाइन होते हैं। मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। चलते हैं दूसरे भाव की ओर, धन भाव की ओर। तो यहाँ पे वर्तमान में राहु ऑलरेडी विराजमान हैं मीन राशि में, जो कि रहेंगे आपके 18 मई तक। तो राहु अभी फिलहाल आपको धन के पीछे भगा रहे होंगे, दौड़ा रहे होंगे, कुटुंब परिवार के पीछे आपको आसक्ति होगी, और कहीं ना कहीं आपकी जो मोह माया है वो धन के लेके, वाणी को लेके, परिवार को लेके ही आप सारी ऊर्जा आप लगा रहे होंगे। शनि जब राशि चेंज करेंगे 29 मार्च को, तब फिर शनि यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि अभी शनि कुंभ राशि में है जो हमने अभी बात की। तो 29 मार्च को शनि जो है आपके मीन राशि में आ जाएंगे अगले 2.5 वर्ष के लिए। शनि जहाँ बैठते हैं और शनि जहाँ देखते हैं, चाहते हैं कि आप वहाँ के प्रति जागरूक बनिए, ज़्यादा मेहनत कीजिए, अवेयर रहिए, और अपनी तरफ से एफर्ट लीजिए, अपनी तरफ से जिम्मेदारी लीजिए। यानी अभी अगले 2.5 वर्ष आपको धन के प्रति, यानी धन कमाने के प्रति, आपके कुटुंब और परिवार के प्रति आपको जागरूक भी बनना है, जिम्मेदारियां भी लेनी है, और हार्ड वर्क भी करना है। ये आपको करना होगा। आप नहीं करेंगे तब फिर आपको धन संबंधी अगर प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या हार्ड वर्क, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, कुटुंब संबंधी परेशानी आ रही है, इसका मतलब भी यही होगा। आपको इन क्षेत्रों में आपको जागरूक रहना है, अपनी तरफ से जिम्मेदारी उठानी है, परिवार के प्रति और अपने वाणी के प्रति भी सजग रहना है, सचेत रहना है, और जिम्मेदारी उठानी है, दायित्व लेना है और मेहनत करनी है। ये सब शनि के डोमेन है, दायित्व, जिम्मेदारी, हार्डवर्क। तो आपका धन भी प्रचुर मात्रा में आएगा, और धन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चाहते हैं कि धन ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और धन कमाने के लिए जागरूक बनिए। पराक्रम की बात करते हैं तो पराक्रम भाव अच्छा है, शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है 29 मार्च तक। तो नैसर्गिक रूप से शनि जहाँ देखते हैं, चाहते हैं कि आप मेहनत करें, तो आप कम से कम मार्च तक तो अपनी मेहनत पराक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, तो आपको शनि दुख नहीं देंगे। चौथे भाव में चलते हैं, जहाँ पर आपके किसी भी रूप से लग्जरी जो चाहिए होती है, हमारे जीवन में सुख साधन चाहिए होता है, सुख शांति चाहिए होता है। मन की बात करें, माँ की बात करें, निजी परिवार की बात करें, गाड़ी घोड़ा, मकान, संपत्ति, प्रॉपर्टी की बात करें, सब हमारा चौथा भाव है। यहाँ बृहस्पति विराजमान है, जो कि 6 महीने आपको थोड़ा सा, एक्चुअली बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत अच्छा फल देते नहीं हैं। तो यहाँ के आपको अभी फिलहाल बहुत अच्छे फल नहीं मिल रहे होंगे, और आगे 6 महीना भी बहुत अच्छे फल आपको नहीं आएंगे। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ के सुख साधन चीज़ों को लेके कमी करते हैं। लेकिन शनि गुरु लेकिन गुरु तो राशि चेंज कर लेंगे 14 मई को। शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी राशि परिवर्तन के बाद। तो अगले 2.5 वर्ष के लिए शनि ये चाहेंगे कि आप इन सारी चीज़ों के प्रति जागरूक बनिए, मेहनत कीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। अभी अगले 2.5 वर्ष आपको अपने निजी परिवार के प्रति, माँ के प्रति,
धन संपत्ति प्रॉपर्टी गाड़ी घोड़ा लग्जरी सुख साधन के लिए जिम्मेदारी लेनी है, जिम्मेदारी लेनी है और अपना मेहनत को करना है, ये आपको करना है। आप इससे खुद को बचा नहीं सकते, बचाएंगे तब फिर इन्हीं डोमेन में शनि आपको दुख और पीड़ा देंगे। इसमें से किसी भी फील्ड में अगर आपको दुख और पीड़ा मिल रही है, इसका मतलब आप जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और मेहनत नहीं कर रहे हैं। और इन केस अगर ये चीजें प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो नैसर्गिक रूप से आपको शनि का उपाय करना चाहिए। शनि के लिए भगवान शनि को शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाइए। ओम शनिश्चराय नमः एक माला जाप कर सकते हैं। शनिवार के दिन व्रत कर सकते हैं। हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा से शनि भगवान बिल्कुल खुश हो जाते हैं और बहुत अच्छा फल देते हैं। हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ भी कर सकते हैं और घर पर ऑडियो में लगा के मोबाइल से लगा के आप उसे 2 बार 3 बार सुनेंगे तो और अच्छे फल आप पाएंगे। चलते हैं हम पंचम भाव की ओर। पंचम भाव में बृहस्पति आ जाएंगे 14 मई के बाद, 14 मई से। तो बृहस्पति जहाँ आते हैं वहाँ के लिए बहुत अच्छा फल नहीं देते। तो जो लोग मनोरंजन उद्योग से जुड़े हैं, जो कला फील्ड से जुड़े हैं, जो किसी प्रकार के एंटरटेनमेंट जोन से जुड़े हैं, और संतान के लिए और आपका मनस स्थिति के लिए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इन बातों के लिए बृहस्पति थोड़ा सा सुस्ती सी लाएंगे। बृहस्पति थोड़ा सुस्ती देते हैं, आलस के ग्रह हैं, क्योंकि बड़े ग्रह हैं, सूर्य का चक्कर 1 साल में लगाते हैं, तो थोड़े मंदे ग्रह हैं। तो थोड़ा सा आप थोड़ा लेजीनेस फील करेंगे, दिमाग भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा विचार प्रोसेस नहीं आ पाएगा। इसके लिए बढ़िया तो ये होगा कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करेंगे तो मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। और बृहस्पति ग्रह के लिए थोड़ा सा पूजा पाठ करें, थोड़ा ध्यान धर्म करें, थोड़ा मंदिर जाएं। और सबसे अच्छा होता है कि अगर किसी जीवित गुरु का आशीर्वाद लें, क्योंकि बृहस्पति का अर्थ ही होता है गुरु। तो जीवित गुरु से दीक्षा लेना, आशीर्वाद लेना, उनके सानिध्य में जाना, उनके ऑरा में जाना, ये आपको अच्छा फल देगा और इसके खराबी आपको नहीं आएगी। छठा भाव सामान्य बना हुआ है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग जॉब सेक्टर में हैं, सर्विस सेक्टर में हैं, उनकी यथास्थिति बनी रहेगी। कुंडली के हिसाब से उन्हें फल मिलता रहेगा। जैसी महादशा अंतर्दशा है वैसा फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ किसी ग्रह की दृष्टि और उपस्थिति नहीं है। सप्तम भाव में चलते हैं। सप्तम भाव में महत्वपूर्ण गोचर होगा केतु का। जब केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि से सिंह राशि में आ जाएंगे, तो केतु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। केतु के लिए एक फंडामेंटल चीज समझिए, राहु मोह माया है, केवल दिमाग है, विचार है, सपने हैं, मोह माया है, भगाते हैं। केतु ठीक इससे उल्टे, केतु के पास सिर्फ धड़ है, तो उनके पास सोच विचार है नहीं, सपने है नहीं, विजन है नहीं, और केवल पैर है, इसलिए केवल कर्म है, केवल चलना है। तो केतु जहां पर बैठ जाते हैं वहां के लिए, और केतु डिटैचमेंट है, राहु मोह माया है, तो केतु वैराग्य के कारक होते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, केतु 1.5 साल के लिए यहाँ आएंगे तो सप्तम भाव की चीजों को लेके, अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है उसे लेके कोई सपने मत सजाइए, कहीं पहुंचने की प्लानिंग मत कीजिए, केवल और केवल मेहनत कीजिए, सुबह कीजिए, रात कीजिए, बस ओनली। और बिजनेस पार्टनर का है और जीवन साथी का है। जीवन साथी को लेके अगर आपने सपने सजाए, उनसे अपेक्षाएं लगाई, उम्मीद की कि मुझे इससे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, उसे ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, स्पाउस को लेके, तो आप बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। और केतु डिटैचमेंट करा सकते हैं, केतु तलाक तक करा सकते हैं। डिटैचमेंट का अर्थ क्या हुआ, आप विरक्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर केतु हैं तो आप स्वयं से विरक्त हो जाइए, आप उनसे कोई अपेक्षा मत लगाइए, कोई उम्मीद मत लगाइए, कहीं पहुंचने का मत सोचिए, कोई सपने मत सजाइए। जिंदगी जैसी चल रही चलने दीजिए, सुबह कीजिए, शाम कीजिए, अपनी जिम्मेदारी का पालन कीजिए, नैतिक रूप से चरित्रवान रहिए और अपना काम करते रहिए। इजिली ये 1.5 साल निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, शनि आपको कुछ नहीं करेंगे। वरना शनि चलते कामों में ब्रेक लगाने के लिए माहिर होते हैं, शनि कट करते हैं। अगर केतु ये सारी चीजें करते हैं। तो अगर आप राहु बने, यहाँ पर आपने मोह माया लगाई, अपेक्षाएं लगाए, आपने चाहते पाली, तब यही केतु आपको बहुत पीड़ा देंगे और ये रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं, बिजनेस को तोड़ सकते हैं, बिजनेस में चेंज ला सकते हैं, रिश्तों में चेंज ला सकते हैं। केतु चेंज के कारक हैं, केतु वैराग्य के कारक हैं। लेकिन अगर एक्चुअली केतु को वैराग्य में ले जाना होता है, जब आप खुद से नहीं जाते हैं तो केतु तकलीफ देके, पीड़ा देके, दुख देके आपको फाइनली ले जाते वैराग्य में ही है। लेकिन आप अपनी समझ से, अपनी जागरूकता से, अपनी अवेयरनेस से, स्वयं से अगर चीजों के प्रति वैराग्य धारण कर लेते हैं, यानी तटस्थ हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, जो चीज जैसी है बस वैसी है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, वहां पर कोई अपेक्षा, सपने, कोई विजन, कोई दृष्टिकोण कुछ नहीं लगाते, तो फिर बहुत आसानी से ये समय आपका निकल जाता है और आपको फिर केतु
तकलीफ नहीं देते। आपको ना रिश्तों में ब्रेक होगा, ना बिजनेस धंधे में आपको कोई दिक्कत आएगी, ना कामों में परिवर्तन आएगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप मनस स्थिति से जिस भाव में केतु हैं उस भाव की चीजों को लेके आप स्वयं से विरक्त हो जाइए। सप्तम भाव मान सम्मान भी देता है, जीवन साथी का है, बिजनेस पार्टनर का है, बिजनेस का है। इतने डोमेन में आपको वैराग्य धारण करना होगा। इन केस अगर इसके बाद भी आपको दुख तकलीफ पीड़ा मिल रही है तो केतु के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। ओम केतुआय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। और केतु के लिए पके हुए नींबू और पके हुए केले का दान बहुत अच्छा होता है। दोनों खट्टे मीठे स्वाद होते हैं। खट्टा मीठा स्वाद जो होता है वो केतु का होता है। इसे आप मंदिर में भी दे सकते हैं शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन, और इसे आप किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं। दोनों का रिजल्ट एक सा ही मिलेगा। अष्टम भाव में चलते हैं। यहाँ पर वर्तमान में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, यानी बृहस्पति जो लोग 8वें भाव के काम नहीं करते हैं उनके लिए पीड़ा कारक होंगे और अगले 5 महीने मतलब 14 मई तक और दुख तकलीफ पीड़ा को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये रुकावट का भाव है, दुख का भाव है, पीड़ा का भाव है, बाधा का भाव है। अष्टम भाव हर प्रकार से रुकावट बाधा का भाव है और सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव का भाव 8वां भाव है, मानसिक पीड़ा का भाव। ये सब बृहस्पति बढ़ाएंगे। लेकिन जो लोग भी यहाँ के काम करते हैं फिर उनके काम बढ़ेंगे, फिर ये चीज़ें नहीं बढ़ेगी। जो लोग अकल्ट फील्ड में हैं, जो लोग गुप्त विधाओं से जुड़े हैं, 8वां भाव हमारे पाताल लोक का होता है, रहस्यपूर्ण कामों का होता है, गुप्त कामों का होता है। तो सेल टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CID, CBI, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब इसी में आ जाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ खोजते हैं, ढूंढते हैं, रहस्य का पर्दाफाश करते हैं। वैज्ञानिक भी यही करते हैं, जितने भी रिसर्च करने वाले लोग हैं वो भी यही करते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट में आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी और ये काम बढ़ेंगे। बृहस्पति अगले 14 मई तक इन सारे कामों को बहुत बढ़ा देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है केतु। केतु यहाँ पर ऑलरेडी विराजमान हैं, जो कि 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। तो केतु का फल यहाँ पे अच्छा ही मिलता है, क्योंकि केतु जब यहाँ है तो वो क्या करते हैं कि आपको तनाव, रुकावट बाधा, चिंता परेशानी से आपको वैरागी रखते हैं। यानी आपके जीवन में कितना भी तकलीफ आती रहे, परेशानी आती रहे, तनाव आता रहे, आप इफेक्ट आपको नहीं होता। आप वैरागी टाइप रहते हैं, जो हो रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता। अब शायद केतु का बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि मैं पिछले भाव में आपके लिए क्या कह रहा था। चीजें रहेगी, आपको उससे डिटेच रहना है। तनाव, चिंता, परेशानी है, उससे डिटेच रहना है, उससे मोह माया नहीं पालना है। ये केतु हो गए 6 महीने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ेगी और फिर अगेन कि शनि जहाँ देखते हैं वहाँ के लिए चाहते हैं। अब जो लोग 8वें भाव के काम करते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक हो जाएगा कि अगले 2.5 वर्ष आप जिम्मेदारी लें, एफर्ट लें, प्रयास करें, मेहनत खूब करें, तब आपको 8वें भाव के अच्छे रिजल्ट आएगा। और जिन्हें तनाव, चिंता, परेशानी मिल रही है वो भी इससे भागे नहीं, जागरूक होकर, अवेयर होकर उस चिंता परेशानी को रियलाइज करें, उसे समझें और इसको अकॉर्डिंग उसका समस्याओं का हल ढूंढें, तो केतु राइट फल देंगे। आगे बढ़ते हैं भाग्य की ओर। भाग्य में बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 14 मई के बाद। बृहस्पति की 1 वर्ष के लिए ये बहुत अच्छा आपके लिए समय है। 1 वर्ष बृहस्पति आपके भाग्य को बहुत बढ़ा देंगे, पिता की सेहत को अच्छा करेंगे, पिता के जीवन में भी उन्नति होगी, उनका भाग्य भी बढ़ेगा और उनके लाइफ में चहुमुखी विकास होगा। इसके अलावा धर्म का भाव है 9, धर्म कर्म के काम में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, लंबी धार्मिक यात्राएं आप करेंगे और पूजा पाठ आदि में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। घर पे पूजा पाठ आदि ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे, क्योंकि धर्म कर्म के काम आपके बृहस्पति बढ़ा देंगे। ईश्वरीय मदद भी बढ़ा देंगे। भाग्य ईश्वरीय मदद है, ईश्वरीय कृपा है, ये भी 1 साल के लिए बढ़ जाएगी। 10वें भाव में चलते हैं। 10वें भाव में वर्तमान में शनि की राशि है, वर्तमान में शनि की दृष्टि पड़ रही है जो 29 मार्च तक पड़ेगी। तो 29 मार्च तक आपको यहाँ के लिए हार्ड वर्किंग होना है, मेहनत करनी है, मेहनत से बचना नहीं है। और बृहस्पति की दृष्टि ऑलरेडी पड़ रही है जो कि 14 मई तक पड़ेगी और ये आपके कामों को बढ़ा रहे हैं, जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि को बढ़ा रहे हैं, पद लाभ को बढ़ा रहे हैं। तो ये अच्छा समय है बृहस्पति का कि मई तक ये 10वें भाव के फल बढ़ा रहे हैं, कर्म और मान सम्मान प्रसिद्धि पद, और 14 मई के बाद ये आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, क्योंकि दृष्टियां उनकी बदल जाएगी। बृहस्पति आ तो जाएंगे पंचम भाव में, चौथे भाव से, लेकिन पंचम भाव से पंचम दृष्टि से भाग्य को देखेंगे और अभी चौथे भाव से सप्तम दृष्टि से आपके 10वें भाव को देख रहे हैं।
आगे चलते हैं एकादश भाव की ओर। एकादश भाव में अगेन शनि की आखिरी और दसम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव की ओर। तो बड़े भाई बहनों को लेके जिम्मेदार बनिए, उनके प्रति अवेयर रहिए, एफर्ट लीजिए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए, हार्डवर्क कीजिए। समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि एकादश भाव समाज सोसाइटी का है। लाभ प्राप्ति गेंस का भी है। इन सारी बातों के लिए आपको एफर्ट लेना है, जिम्मेदारी लेनी है और मेहनत करनी है, तब ये सारी चीजें आपको प्राप्त होगी। अदरवाइज इन बातों से आपको दुख मिलेगा शनि के अकॉर्डिंग। और बृहस्पति जब राशि चेंज करके पंचम में आएंगे तो वहां से सप्तम दृष्टि से आपके एकादश भाव को देखेंगे। ये आपके लिए एक वरदान है, जो कि आपको अगले 1 वर्ष 14 मई के बाद आपको लाभ प्राप्ति गेंस में बढ़ोतरी कराएगा, बड़े भाई बहनों की स्थितियां अच्छी कराएगा, समाज सोसाइटी में आपको स्थान दिलाएगा। तो ये आपके लिए एक अगेन बृहस्पति की दूसरी दृष्टि, पंचम स्थान से पहली इनकी दृष्टि थी, पंचम दृष्टि भाग्य में, और इनकी दूसरी दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि पड़ रही है एकादश में, और इनकी एक दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है, जो कि इनकी नवम दृष्टि है। यानी बृहस्पति की ये 3 दृष्टियां 14 मई के बाद 1 वर्ष के लिए आपके लिए वरदान स्वरूप आई है कि आपकी सेहत, लग्न, व्यक्तित्व भी बढ़ेगा, लाभ प्राप्ति गेंस बढ़ेंगे, समाज सोसाइटी में स्थान बढ़ेगा और भाग्य भी आपका साथ देगा। ये आपके लिए इस वर्ष की सबसे बेहतरीन स्थिति है, बृहस्पति लेके आते हैं। और अगर अंतिम में 12वें भाव की बात करते हैं, खर्च के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे अभी वर्तमान में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जो कि चूंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है तो ये खर्च को बढ़ाएंगे जरूर, जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ाते हैं, लेकिन ये खर्च आपका बढ़ेगा धर्म कर्म के कामों में, पूजा पाठ के कामों में, दान दक्षिणा के कामों में, लंबी धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं, उसमें आपके सारे खर्च बढ़ेंगे। और विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, इसके लिए चीज़ें होगी। लेकिन जो लोग यहाँ के काम करते हैं उनके लिए फिर बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश से जुड़ के काम करते हैं, जो लोग विदेश में काम करते हैं, जो लोग यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, किसी भी रूप में विदेशी कंपनी से जुड़ के आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अगर आप विदेश से जुड़ के काम करते हैं, तो आपके लिए समय अच्छा होगा। बृहस्पति सारी चीज़ों को बढ़ाएंगे, शुभता लाएंगे, बढ़िया रिजल्ट देंगे। और जिन्हें किसी भी प्रकार से ज़्यादा खर्च की स्थितियां सामना करनी पड़ रही है, या उन्हें लगता है कि रोग बीमारी में पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि 12 भाव हॉस्पिटल का भी होता है, तो 2 बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो अगर खर्च बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि आप अपने आप से कुछ इन्वेस्टमेंट करें, पैसों को बैंक में जमा करें, एफडी छोटी छोटी 6 महीने की, साल भर की एफडी में जमा करें, क्योंकि एफडी बैंकों में जमा करना या अपने पास से पैसा निकाल देना भी खर्च ही होता है। तो जब आप खर्च कर देते हैं तो फिर और खर्च नहीं होता, लेकिन बैंक में जमा किया हुआ पैसा आपको वापस आ सकता है। ग्रह ने अपने आप खर्च करवाया तो वो पैसे वापस नहीं आएंगे। एक दूसरा, हॉस्पिटल की जहाँ तक बात है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और दूसरा, घर के आसपास जो बड़ा सा हॉस्पिटल हो वहाँ पर एक चक्कर मार के आइए। वहाँ के आजकल रिसेप्शन के साथ में लगा हुई बड़ी बड़ी लॉबियाँ होती है, जहाँ बहुत सारे चेयर होते हैं, वहाँ पर थोड़ी देर 10 मिनट बैठ जाइए। कैंटीन होता है तो वहाँ चाय कॉफ़ी पानी पी के आ जाइए, तो आपके हॉस्पिटल जाने की शर्त पूरी हो जाएगी। तो बृहस्पति आपको बीमार करके हॉस्पिटल आपको नहीं ले जाएंगे। और इसका एक बहुत अच्छा उपाय है कि हॉस्पिटल में जाके चैरिटी कीजिए। जहाँ पे जो गरीब सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ पे फल फ्रूट केला मिठाई जो भी आपको लगता है थोड़ा दान करके आइए, किसी गरीब को दान दे दीजिए। तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है। दान भी 12वें भाव का डोमेन है, हॉस्पिटल भी 12वां भाव है, तो हॉस्पिटल में अगर जाके आप दान करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको उसके आते हैं। बृहस्पति कोई खराब फल आपको फिर नहीं देंगे। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।